One aspect of your personal life, I think, like which we can talk about briefly. You mentioned about an extreme sport that you've been following. कुछ उसके बारे में बताएं? जी बिल्कुल जी, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स यूज्ड टू डू, नॉट रिसेंटली, आई यूज्ड टू डू, आई एम स्काई डाइविंग और विंग सूट यू हैव सीन द पीपल जो कि सूट्स पहनते अच्छा, हैं। स्काई डाइविंग आपने ना बिल्कुल ऐसे कैजुअली बता दिया कि यार हाँ थोड़ा स्काई डाइविंग भी मैं करता रहा हूँ। स्काई मतलब कितनी हाइट भी होता है जहाज जब आपको वहाँ से जंप करना होता है? ये ऑलमोस्ट 13,000 फीट होते हैं और या 4 किलोमीटर ज़मीन से 4 किलोमीटर ज़मीन से? 4-4.5 किलोमीटर आप जाते हैं एंड यू ओपन द डोर ऑफ द प्लेन, यू जब एक एक्सपीरियंस हो जाए, वरना कोई बंदा खोलता है आगे जाओ तो एंड यू जंप आउट ऑफ द प्लेन। तो ये और फिर लाइक एट बिफोर लाइक 800 मीटर्स और 1 किलोमीटर नियर बाय द सरफेस आपको पैराशूट खोलना होता है अपना एंड देन यू लैंड ऑन द पैराशूट। और जब आप जंप करते हैं वहाँ से और जो पैराशूट जब खोलना होता है तकरीबन कितना टाइम होता है उसके दौरान? अब जो ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर प्लस किलोमीटर विद इन अ मिनट हम कवर करते हैं। फ्री फॉल हमारा जो होता है तो तकरीबन 1 मिनट का फ्री फॉल होता है? हाँ, 3 किलोमीटर 1 मिनट में कवर करते हैं। अच्छा, 3 किलोमीटर। वाह। और जो द सूट दैट यू मेंशनड अबाउट, ये एक्चुअली ये एक्सपर्ट लेवल होता है। इफ़ यू आर एक्सपर्ट इन स्काई डाइविंग देन यू शिफ्ट ऑन द बैक। तो मैं बेसिकली मैं जब कोरिया में था तो माय प्रोफेसर वाज काइंड ऑफ इन दी स्पोर्ट्स। उसने मुझे कहा कि आओ चलते हैं स्की करने। पहली बार स्की करने गया तो वो आप बड़ी खुश होके चले जाते हैं, वो बैठ के उसके ऊपर। तो वो एंड पे लेके जब मैं नीचे गिरता पड़ा, वो तो निकल गया, उसको तो आती थी, मैं गिरता पड़ता नीचे। वो फिर वो गाड़ी लेकर आए मेरे लिए स्पेशल, वो स्नो जो का उसमें मुझे लिटाया नीचे लेकर। मैं बैठा, प्रोफेसर आगे नहीं, वो क्या मज़ा आया? मैं कहा क्या मज़ा आना, मैं तो वही तबाही फिरी हुई। तो फिर उसके बाद हमें मौका मिला, उस वक्त कोरिया बिड कर रहा था विंटर ओलंपिक्स के लिए, तो उन्होंने नए बनाए थे रिजॉर्ट्स। उन्होंने हमें बुला लिया कि जो भी एशियन स्टूडेंट्स हैं वो आएँ, भरे हुए लगे। तो हम वहाँ पहुँच के तो उन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई स्की करना, तो थोड़ा सा उससे शौक़ बढ़ा। और फिर उसके बाद वो प्रोफेसर मुझे वाटर स्की पे ले गया, तो वाटर स्की भी की। वो भी बड़ी टफ़ होती है, ज़मीन के अंदर, वो पानी के अंदर आप बिल्कुल लेटे होते हैं तो पुल आपको उठाता है ऐसे कर। तो जब मैं पहले बार गिर गया और स्कीज पहने हुए, तो प्रोफेसर मुझे कहता है कि वकार पानी ना ज़्यादा पीना। यार अजीब बात करते हैं, पानी मैं क्यों पीऊँगा, पी के तो आया हूँ। तो फिर भी मैं कह रहा हूँ पानी ना ज़्यादा पीना। मैंने कहा नहीं पीऊँगा, गंदा पानी है झील का, मैं क्यों पीऊँगा। जब वो पहली बार स्की ने उठाया, वो मुझे समझ हुआ कि मुँह खुला हुआ और पानी के अंदर तो पानी सारा। तो फिर बाद में से मुझे हाँ पानी पिया, मैंने कहा जी भर के पिया जी, बहुत ज़्यादा पिया। तो मैं इन स्पोर्ट्स के अंदर था। फिर जब मैं यूरोप गया तो मैं फ्रेंच एप्स बड़ा फेमस है, आई वॉज डूइंग स्कीइंग देयर। मैंने कहा यार कुछ और करते हैं बस। तो देखा करता था मैं, आपको पता है 23 मार्च को स्काई डाइवर्स, कल भी आई थिंक उतरेंगे स्काई डाइवर्स, तो आई यूज्ड टू डू। मैं स्काई डाइविंग स्टार्ट की, तो बड़ा डिफ़िकल्ट एक डिसीजन था मेरे लिए, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ अ मोस्ट एक्सट्रीम स्पोर्ट और इट्स नॉट ईजी टू गो इनटू दैट। तो फिर मेरी ट्रेनिंग की आर्मी वालों ने, जो वहाँ इटालियन आर्मी थे, मैंने उधर स्टार्ट किया था। मैंने डच आर्मी के साथ भी की है ट्रेनिंग और वहाँ उनके साथ डाइव भी की। तो इटालियन आर्मी ने ट्रेनिंग की कि ज़िंदगी में जब भी आप फैसला करते हैं तो वो निगोशिएशन पे होता है। इस बड़ा सोचा मैंने कहा बात, बट दिस इज़ द थिंग व्हेन यू टेक कंट्रोल, क्या कहते हैं येस और नो, दिस इज़ द प्योर येस और नो। तो ये आपको पता है कि जब दरवाज़ा खुलेगा तो जहाज़ रुकने की कोशिश कर रहा होता है अपने आप, बिकॉज यू नो इट्स एक्सेलरेशन कि आप जैसे जंप करेंगे उसके साथ ही उसी की स्पीड से निकले। इट्स ट्राई टू स्लो डाउन, लेकिन उसको पुल करना पड़ा था और वो हिल रहा होता है। जब आप दरवाज़ा खोलते हो ऐसे आवाज़ है, चिंगाड़े आ रही होती हैं बाहर से, हवा इतनी स्पीड में चल रही होती है कि आप यार ये क्या। एंड दैट्स द पॉइंट कि जब आपको फैसला जो ग्राउंड स्पीड होती है वो तकरीबन कितनी होती है? वो जीरो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट स्टिल इट इज समवेयर। जीरो नहीं हो सकती, इट इज़ ट्राइंग टू स्टेबलाइज कि अपने आप को करे, क्योंकि ताकि हमें वो स्पीड ना मिले कि हम उसी की स्पीड के साथ ना निकलें। तो क्योंकि हम फॉल की तरफ जा रहे होते हैं। हाँ, विंग सूट में होता है कि यू मूव विद द स्पीड, आप वो एक्सपर्ट लेवल होता है। उसी तरह जिस तरह वो परिंदे को उड़ना सिखाते, तो पहले उसके पर बंधे हुए होते हैं, देन इट जंप इनटू द एयर एंड इट फ्रीज इट यू नो विंग्स, और वो स्टार्ट करता है मूव, देन यू मूव अराउंड। और आप उसका फ्री फॉल तो होता है लेकिन स्लो होता है, आप मूव करते हुए आते।
तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। आई जम्प्ड इन इटली, हॉलैंड। इटली में भी इतना जो इनका वॉल्केनो है उसके सामने बिल्कुल बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, और साथ समंदर है उसका, सिसली में। एंड आई डिड दैट एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस के मतलब या तो मुझे पास दो ही था, या तो मैं पायलट बन जाता या स्काई डाइवर। तो यस आई डिड स्काई डाइविंग, और विंग सूट के लिए ज़रूरी है कि यू मस्ट बी एन एक्सपर्ट स्काई डाइवर। सो ये जो एक्सपीरियंस था एक्सट्रीम स्पोर्ट का, स्काई डाइविंग का, डिड इट टीच यू एनीथिंग अबाउट लाइफ इन जनरल, या आपने देखा कि लाइक योर अप्रोच टुवर्ड्स थिंग्स दैट चेंज्ड समहाउ? देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब मेरी इंस्ट्रक्टर थी, शी वाज इटालियन, वो सिखा रही थी, तो हमने मतलब ग्राउंड ट्रेनिंग होती है, यू हैव टू डू द टेस्ट, यू हैव टू गो थ्रू रिगरस ट्रेनिंग। फिर उसके बाद ग्राउंड ट्रेनिंग, मतलब पहले रिटन टेस्ट आप क्लियर करते हैं, फिर ग्राउंड ट्रेनिंग होती है, पहले मेडिकल, फिर वो होता है, उसके बाद आपका ये सारा प्रोसेस है। तो उसके जब सिखाए तो वो दिखाते हुए कि अगर ये हो जाए पैराशूट को तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा कि अगर कुछ भी ना मिले तो कहती फिर जो तुम्हारा गॉड है ना उसको याद कर लेना। तो एक बड़ा कैजुअली कह रहे, तो समथिंग लाइक दैट कि यू शुड यू नो लाइफ है, सम किसी रोज़ भी एंड हो सकती है, तो द वर्क यू आर डूइंग शुड गो ऑन। तो उस ये बड़ी उससे एक चीज़ पता लगती है कि यार यू शुड टेक द लाइफ, उस परेशान ना हो ज़िंदगी के बारे में कि ये कुछ हो जाएगा। और सेकंड थिंग इससे बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ सीखी कि इट इज़ वन ऑफ द स्पोर्ट्स जो आपको रिस्पॉन्स टाइम बढ़ाती है। तो आई थिंक उसमें काफ़ी फ़र्क, दैट्स वाई अगर आप देखें ये जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है, दे डू दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग बिकॉज दे हैव टू ट्रेन, लाइक उनको अपने रिस्पॉन्सेज को फास्ट करना होता है कम टाइम, सो क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए होती है क्विक उसमें, डिसीजन। लेकिन ये उनके लिए स्लो टाइम है। मैं इस तरह आपको समझा सकता हूँ, अगर आप रनर्स को देखें ना, फास्ट रनर्स को, अगर कभी आप उनके इंटरव्यू सुने तो दे थिंक स्लो ऑफ देम सेल्व्स इन देयर माइंड। जो सबसे 100 मीटर्स जो रेस के उसेन बोल्ट, हाँ जी, अगर आप कभी उसका देखें तो उसके माइंड, उसका इंटरव्यू सुनेगा, ही सेज कि मैं स्लो हूँ अपने माइंड के, बिकॉज वो इतनी स्पीड से भागता है कि उसके माइंड ने उसको इतना तैयार किया कि वो अपने माइंड का स्लो है, उसको स्पीड अप कर रहा होता। तो रिस्पॉन्स उसका ज़्यादा है, उसी हिसाब से वो आपको स्पीड नज़र आ रही होती है, लेकिन उसके नज़दीक स्लो है। तो ये रिस्पॉन्स टाइम आपका इंक्रीज़ करके आप डिसीजन आप ले सकें। यही स्पेशल सर्विसेज ग्रुप को चाहिए होता है कि टाइम कम है, परफॉर्मेंस चाहिए आगे, और सिचुएशन जो है वो लाइफ एंड डेथ की है, तो यू हैव टू परफॉर्म। तो यही चीज़ है कि ये आपको डिसीजन लेने में जाती है, और क्लियर कट कि आइदर यू विल डू समथिंग और नॉट। आप एयर के अंदर हैं, यू go for the malfunction, तो what you will do, it's the exact thing, you will not go for here and there। तो ये आपको डिसीजन पावर में अपने डिसीजन के जो मतलब क्लैरिटी है उसको बड़ा मतलब फोकस करती है। तो यस समथिंग जो मुझे लगता है कि इट एनेबल्ड में, इसके अंदर ये स्काई डाइविंग का बड़ा अहम रोल है। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स ऑब्वियसली असर डालती हैं, बट दीज आर नॉट फॉर द पीपल, फॉर एवरीवन। ये उन्हीं के लिए हैं जो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स को अच्छा समझते हैं।